इमरान खान ने अपनी सगी बहन को पार्टी की जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया और कहा ये मरूसियत नहीं चलेगी। इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के ऊपर गुस्सा क्यों है? काजी फायज ईसा की बदनीति किस नौयत की? मोहसिन नकवी बामुकाबला शहबाज शरीफ। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते और इसके ऊपर इसने क्या कहा? जबकि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में KFC के अंदर आग लगा दी गई। आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। KFC पहली मरतबा किसी मुतनाज़ा इलाके में जहाँ पे परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद मीरपुर, जिसको मिनी लंदन कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर का एक शहर है, वहाँ पे उसकी ओपनिंग हुई थी कुछ अर्सा कबल। और KFC जो है वहाँ पे बताया गया कि पहले कोई नौजवान गया, शायद वहाँ पे झंडा लेके गया। जो भी मामलात हुए, चाहे उसमें फ़लस्तीन वाला इशू था या जैसी कैसी भी चीज़ें थी, इन चीज़ों को वजह बना के जहाँ सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक में KFC और मैकडोनल्ड जैसी चीज़ों का लोगों ने बाइकआउट किया है, वहाँ आज़ाद कश्मीर में KFC के अंदर नौजवानों ने, मुश्तहिल लोगों ने जाके सुना तोड़ फोड़ की, आग लगा दी। और वहाँ पुलिस और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनके दरमियान हाथापाई, झड़पें भी जारी हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल भी हुआ। एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पे जिसकी बैकग्राउंड जो है वो और भी बेशुमार उसके मुरक़ात हैं। ताहम KFC के अंदर तोड़ फोड़ हुई और वहाँ पे जो आप पीछे वीडियोस देख रहे हैं, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर की KFC की ब्रांच हैं। और मैकडोनल्ड और इन KFC के हवाले से ये खबर जो थी वो आज सामने आई और मज़ीद इसके हवाले से जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी के अंदर जो मरूसियत है, वरासती निज़ाम है, मेरी पार्टी उसके करीब तरीन भी नहीं जाएगी। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है और उनके जो भांजे हैं वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, बहनें जो हैं उनको खान साहब किसी भी तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं देना चाहते। और इमरान खान ने अलीमा खान को के बारे में कहा है कि किसी सूरत पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी। मैं सख्ती से ये बात कह रहा हूँ, अलीमा खान उनकी बड़ी बहन है और इमरान खान का बैरिस्टर गौहर के ज़रिए ये पैगाम भेजा गया है। और इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया इमरान खान ने कि लोग ये ना कहें, अवाम ये ना सोचे, कारकुनान ये ना सोचें कि मेरी पार्टी के अंदर भी मरूसियत आ गई है, तो लिहाजा मैं गौहर खान आपको पैगाम देता हूँ, बाहर जाएँ और बता दीजिए कि अलीमा खान किसी सूरत पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी। ये पार्टी जो है सब लोगों की है, ये हमारे ख़ानदान की पार्टी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मेरी बहन की पार्टी सिर्फ नहीं है, ये सब लोगों की है। और इसके फ़ैसले मुशावरत के साथ, तसल्ली के साथ तमाम लोगों से मशवरा करके होंगे और आगे बढ़ेंगे। और अब अलीमा खान अपने भाई इमरान खान के पैगाम को किस हद तक संजीदा लेंगी, फिर वो किस हद तक काम करेंगी, क्या हालात होंगे। लेकिन इमरान खान ने बता दिया कि बहन जो है वो पार्टी के मामलात में आइंदा मुदाखलत नहीं करेंगी। इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के ऊपर गुस्से क्यों है? जबकि सवाल ये भी बनता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर गुस्सा क्यों हैं। हम सिर्फ बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के ऊपर गुस्से क्यों हुई। इस सिलसिले में नवाज शरीफ से ताकतवर हलके शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने ताकतवर हलकों को कहा था कि अगर इमरान खान को जेल में डाल दो और नाहिल कर दो तो मैं 100 से 125 तक सीटें जीत लूँगा। वो कहते हैं अगर हमारा हाथ तुम्हारे सर पर ना होता तो तुम 20 सीटें भी नहीं जीत पाते। इसार राना। अब नवाज शरीफ साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट को तसल्ली दी थी कि मुझे पाकिस्तान लाओ, मैं आपको चीफ भी मैंने बना दिया, आर्मी चीफ, मेरे केसेस ख़त्म करो, मेरी बेटी के केसेस ख़त्म करो, मेरे बेटों के केसेस ख़त्म करो। इस्टेब्लिशमेंट ने वो सारे वादे, इरादे, नीतें पूरी कर दी। अब चूँकि इलेक्शन के दिन जब अखबारात लोगों ने पढ़े तो अभी वोट पड़े नहीं थे, रिज़ल्ट आए नहीं थे, लोग पोलिंग स्टेशन पे गए नहीं थे, तो एक रात पहले से खबर छप गई थी कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म। तो पता चला कि जब रिज़ल्ट आए तो इमरान खान की पार्टी तो जीत गई, बल्ले का निशान होने ना की अदम मौजूदगी में, और उनकी सीटें जो थी वो तमाम पार्टियों के ऊपर भारी पड़ी। और मियाँ साहब का जो दावा था कि 100 से 125 सीटें हम जीत लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की इस तसल्ली जो इस्टेब्लिशमेंट को दी गई थी उसके ऊपर मियाँ साहब जब पूरे नहीं उतरे तो इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के ऊपर गुस्सा इसलिए है। असल में गुस्सा अवाम के अंदर था, जो अवाम ने नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट सब के ऊपर निकाला। हमदर्दी उनको इमरान खान साहब के साथ थी और उनको वोट दिए अवाम ने, और बल्ले का निशान न होने के बावजूद
बावजूद आखिरी लम्हात में जितनी भी सजाएं सुनाई गई, जो हाल बेहाल किया गया इमरान खान और उनकी पार्टी, उनके लोगों के कागजात छीने गए, इस सारे अमल अमाल के बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने अक्सरियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो वोटों से नवाज दिया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मात खा गए और वो वज़ीर आज़म भी ना बने। और अब बकौल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के जैसे पहले 16 से 18 माह की हुकूमत दी गई थी वो भी हम नहीं चाहते थे। फिर ये बयानिया लाया गया कि हमने रियासत बचाई, सियासत को कुर्बान किया, पार्टियों को कुर्बान किया। और आप गुज़श्ता दिनों में कमरान शाहिद के प्रोग्राम में मियाँ लतीफ़ ये कह रहे थे कि हम अब भी हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे, ये ज़बरदस्ती हमें हुकूमत दी गई, ये ज़बरदस्ती हमारे गले में ढोल डाला गया जिसको अब हमें बजाना पड़ेगा। तो कमरान शाहिद ने बार बार पूछा कि आपने हुकूमत ली क्यों, किसने दिलवाई? तो उस तरफ नहीं जा रहे थे, कह देते इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत दिलवाई, सारी चीज़ें की जिसकी वजह से आज हम फंस चुके हैं, हमारा कोई बस नहीं चल रहा, तो लिहाजा हम क्या ही कर सकते थे। और मोहसिन नकवी बामुकाबला शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी अपनी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का अभी तक शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी से जीत नहीं पाए, वरना सेक्रेटरी दाखिला लग चुका होता। ये एजाज सैयद कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई मुकालमा नहीं, मुकाबला जारी है और मोहसिन नकवी अपनी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते हैं। चूँकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, तो शहबाज जो हैं वो अपनी मर्जी का लगाना चाह रहे हैं। और अब तक अगर ये नहीं लग सका सेक्रेटरी दाखिला तो इससे साबित ये हुआ कि जो मोहसिन नकवी हैं वजीर दाखिला जो हैं और ऊपर से पीसीबी के चेयरमैन और साबिक वजीर आला निगरान, वो इनसे ताकतवर हैं और वो किस बड़े घर के अमायत याफ्ता हैं। शहबाज शरीफ भी उन्हीं के हैं, लेकिन मोहसिन नकवी को सबकत और फोकियत हासिल है इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत में और बाकी चीज़ों में। कल आज सेक्रेटरी लगाने की बात हो रही है और कल किसी चीफ की एक्सटेंशन की बात हुई, शहबाज शरीफ ना माने मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने की वजह से, तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हों और इन्हीं के ज़रिए सारे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएँ। अली अमीन गंडापुर के शहबाज शरीफ साहब से राब्ते हुए हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मफाद में वफाक से भरपूर तावन कर रहे हैं। और अगर अली अमीन गंडापुर राब्ते ख़त्म कर दें तो इसका नुकसान अवाम को होगा, ये अली मोहम्मद खान कहते हैं और हम इनकी बात से सहमत हैं। वो ठीक कह रहे हैं, जब आपको सूबे का वज़ीर आला बना दिया गया, जब उधर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, तो रियासत के निज़ाम को चलाना है। अगर आप इनसे नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, राब्ते नहीं रखेंगे तो फंड्स नहीं मिलेंगे, अवाम के काम नहीं होंगे, काम जब नहीं होंगे तो आप लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो लिहाजा इसमें कोई आर नहीं, कोई हर्ज नहीं कि आप शहबाज शरीफ से बतौर उनकी मुखालिफ पार्टी का वज़ीर आला इमरान खान की जमात से होते हुए रब्ता करें। आप बेशक उनको वज़ीर आज़म ना माने, लेकिन आप बन गए हैं तो उनके ज़रिए जो काम होने हैं, जो चीज़ें लेके आगे बढ़नी हैं वो तो करनी होंगी। काजी फायज़ ईसा साहब की बददयानती और बदनीति किस नौयत की है, इस सिलसिले में काजी साहब ने हाजिर सर्विस जजेस के मामलात हुकूमत के हवाले करके रियासत के अहम सतून अदलिया पर खुदकुश हमला किया है, जिसके असरात देर तक रहेंगे। ये सहाफ़ी शाहिद असलम कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये उनकी ट्वीट है, ये उनका कहना है और उन्होंने इस बात को बदनीति करार दिया है कि जो काम काजी फायज़ ईसा का अपने मातहत जजों को इंसाफ दिलवाने के लिए 6 जजों के ख़त के बाद जुडिशल काउंसिल को जो लिखा गया था, उसके ऊपर जो कमीशन बनाना था, जो चीज़ें करनी थी, वो सारा कुछ काजी साहब ने करना था, मगर इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी हुकूमत के खाते में। और अब हुकूमत जो है हाजिर सर्विस जजेस के मामलात हुकूमत के हवाले करके रियासत पाकिस्तान के अहम सतून अदलिया को नकारा किया गया और अदलिया का काम अपने ही अदलिया के अंदर से लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय जो अदलिया ने इंसाफ करना था वो सियासतदानों के हवाले कर दिया। तो साबित क्या हुआ, निज़ाम गंदा है, निज़ाम बुरा है, ऐसे बात नहीं बनेगी और गलत तरीके से जो है वो चीज़ों को आगे पोर्ट्रे किया गया। तो ये आज का गोरख धंधा था। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।